तबूक के मौके पर ना ऊंट पे बैठे थे, पीछे रह गए। ऊंट सुस्त था, थक गया, चल नहीं रहा था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे ले गए ये गांव में कि ऊंट बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, लेकिन जब वो ठीक ना हो सका ना तो ऊंट वहीं छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़रूर पहुंचना है मैदान तबूक में, तो जो सामान था वो सारा पुश्त पे रखा और अकेले ही चल दिए, तने तन्हा और पैदल। सामने से गर्द उड़ती हुई नजर आई तो लोगों ने कहा हुजूर पता नहीं कौन आया है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी आया है। अबू ज़र ग़िफ़ारी आए। फिर हुजूर ने फरमाया यमशी वाहिदा व यमूत वाहिदा व युबास वाहिदा। फरमाया ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, तन्हा ही उठाए जाएंगे, तन्हा चलते हैं, तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, इंतकाल तन्हा ही उठाए जाएंगे। जो बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे सहाबा पे, बहुत ज्यादा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं, पर जो चीज़ आप तारी करना चाहते हैं, जब शरीयत गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं। तो फरमाने लगे ठीक है, फिर मुझे रब्ज़ा जाने की इजाज़त दे दो। रब्ज़ा एक बस्ती थी, जंगल था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, असी किसे दे कुछ नहीं चला ते ना कुछ साडा दर्दी। हुजूर ने कहा था ना यमशी वाहिदा, तो अकेला चलेगा, रब्ज़ा चले गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने कहा ये कुछ बकरियां ले जाओ, दूध पी लिया करना। फरमाया उस्मान मुझे माल की तो ज़रूरत पहले दिन से ही कोई नहीं, मुझे तो रब रसूल की ज़रूरत है, उनकी करम नवाजियाँ मेरे साथ रहती हैं। तशरीफ़ ले गए, वहाँ तन्हा खजूर के खुश्क टुकड़े खाते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। बड़े बड़े लोगों ने आके कहा कि अबू ज़र आपकी बड़ी शान है, हमारे साथ चलें। फरमाया छोड़ो, कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं, खुदा को याद करते हैं, ज़रूरत कोई नहीं, जहाँ हूँ ना वहाँ मैं ठीक हूँ, हाजत नहीं। विसाल का वक्त आ गया, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अकेले हैं, बीवी है और बेटी है, जंगल का इलाका है, हज हो गया, रास्ते बंद हो गए, बीमार हो गए। अपनी अहलिया को बुला के कहने लगे अब मैं बचूंगा नहीं, अब जाने का वक्त आ गया। मैंने फकीरी जो हुजूर की देखी थी उसमें मैंने वक्त गुजारा है, और देख मैं जा भी फकीरी मेरा लह सजड़ा सा तोड़ नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, अब जाने का वक्त है। तो इस तरह करना, अगर तेरे पास कोई कपड़ा हुआ तो मुझे कफन दे देना, ना हुआ तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कहा हम दो औरतें हैं, जनाजा गुस्ल कफन। फरमाया रब जमात भेजेगा मेरे लिए, लोग आएंगे, मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था, आएंगे ना लोग। तो अहलिया कहने लगी अबू ज़र आपको कैसे पता है कि आप इस सहरा में इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह शिफा देने वाला है। फरमाने लगे हम 3-4 लोग बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया था तुम में से एक शख्स सहरा में अकेला इंतकाल कर जाएगा। तो वो मेरे जितने बाकी साथी थे वो सारे इंतकाल कर गए, अब मैं अकेला ही बचा, मुझे पता है वो मैं ही हूँ। तो तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा गुस्ल कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती हैं कि मैं उठी, कभी दौड़ के मैं बाहर जाती, सड़क पे जाके देखती कोई गुजर रहा है, फिर मैं आके कहती हज ख़त्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल में। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो एक छोटा सा काफिला आ रहा था, उस काफिले में चंद लोग थे और सबसे बढ़कर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया तो वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या है। मैंने कहा यहाँ एक शख्स है, तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत है उसको। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे कौन है बीबी। कहती मैंने कहा कि वो अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। कहती तड़प के रोए अब्दुल्ला इब्न मसूद, तड़प के कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ भी उस पर कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, किधर है जल्दी बताओ। कहती मैं ले आई, 4-5 लोग थे वो। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी बीवी के पास कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं। वो लहो सजना सा तोड़ ही नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है। लेकिन तुम में से ना वो बंदा कोई कपड़ा ना दे जो कभी किसी सरकारी ओहदे पे रहा, वो बंदा मेरे कफन के लिए कपड़ा ना दे, किसी सरकारी ओहदे पे रहा। एक अंसारी जवान कहने लगा अबू ज़र मैं कभी किसी ओहदे पे नहीं रहा,
اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دے کچھ نہیں جو لگ دے تو نہ کوئی ساڈا دردی یہی کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ایک ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے، سردار قبیلے سے تعلق تھا، بڑے بہادر تھے، اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزار دی، اسی فقیری میں، اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو، تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو؟